चार प्रकार के श्रोता, चार प्रकार के भक्त और चार ही प्रकार के विद्यार्थी। तो चार प्रकार के भक्त का वर्णन तो हम लोग कर लिए। अब चार प्रकार के विद्यार्थी और चार प्रकार के श्रोता कैसे होते देखो। उत्तम विद्यार्थी कैसा होता है? तो पेट्रोल के जैसा। पेट्रोल दूर पे है, माचिस मारो फटाक से पकड़ लेगा, तो उसकी विशेषता है। यानी बढ़िया विद्यार्थी है, गुरु जी ने एक बार समझाया पकड़ लिया, एक बार ब्लैक बोर्ड पर सूत्र बताया गया, अच्छा विद्यार्थी है, ध्यान से सुन रहा है, उसके माथे में सेट हो गया। ये उत्तम विद्यार्थी के लक्षण है। लेकिन जो सेकेंड डिवीजन वाले होते हो कैसे होते हैं? तो उत्तम है कि एक बार बताया और याद हो गया। दूसरे होते हैं कपूर जैसे। कपूर को दूर से माचिस दिखाओ तो नहीं जलेगा, टच करना पड़ेगा। यानी दूसरे प्रकार के विद्यार्थी एक दो बार खाएंगे तब याद करेंगे, एक दो छड़ी तो चाहिए होगी, एक दो बार पीट गए अब याद हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन। तीसरे कैसे होते हैं? कोयला जैसे। कोयला माचिस जलाने से नहीं जलेगा, उसमें सब रखो थोड़ा सा, है ना, कागज चिरकुट रखो, माचिस जलाओ, फिर हवा को थोड़ी देर, फिर धधके धीरे धीरे। तो तीसरा प्रकार कैसा है कि मुर्गा बनाओ, दो चार डंडा बढ़िया से पीटो, 2-3 दिन पीटो, तब एक सूत्र याद होगा। तीसरा ऐसे होते ना, हाँ और कुछ नहीं तो मैं विद्यार्थी तो था ही नहीं। और चौथा कैसे होते हैं? वैसे भी पढ़ाई में 3 ही डिवीजन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डिवीजन तो होता ही नहीं। तो चौथा कैसे होते हैं? तो बोले केले के पेड़ जैसे। केले के पेड़ को जलाओ और जलेगा ही नहीं, पूरे गांव भर का भले तेल खर्च हो जाए। केले के हरे पेड़ को जला के देख लो, ये जल नहीं सकता, चाहे पूरे गांव का केरोसिन लग जाए। यानी चौथा प्रकार पढ़ नहीं सकता, चाहे गुरुजी पढ़ा पढ़ा के मरिए रह जाए, ये नहीं पढ़ेगा, पल्ले पड़े ही नहीं। चार प्रकार के विद्यार्थी। अच्छा, चार ही प्रकार के श्रोता भी होते हैं। उत्तम श्रोता, पहले दिन कथा शुरू हुई आके बैठ गया, भगवान का नाम सुना, चला आया, पेट्रोल जैसा। दूसरे प्रकार के श्रोता कैसे होते? कोई उनको कहे कथा बढ़िया होते हो, चलो, कपूर जैसा, टच किया। तीसरे प्रकार के कैसे है कि कथा 2, 4, 5, 6 दिन बीत जाए और 2, 4, 5 दिन कोई कहे कि चला यार कथा बढ़िया, अच्छा तो कई दिन से कथा चल रही है, कोयले जैसा। और चौथा प्रकार, कथा हो रही है, कथा पूरी हो गई, यज्ञ हो जाए, भंडारा हो जाए, ये नहीं आएगा, आप कह के चले जाइए, हाँ, केले की जड़ जैसे। तो चार प्रकार, राम भगत जग चाहरी प्रकारा, सुकृत चार्यु अनग उधारा। राम जी कहते ज्ञानी मोह विशेष किया। ज्ञानी की विशेष क्रिया है क्योंकि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ज्ञानी में, ध्यानी में, गुरु में और भगवंत में कोई फर्क नहीं होता, सभी को जाते। जैसे एक लोटा जल आपका घर का, अब उस एक लोटे जल को आप ले जाके सरजू जी में मिला, अब उसमें से अपना एक लोटा जल निकालो, बोलो निकलेगा कि सरजू जी का जल निकलेगा? वो सरजू जी हो गया ना। तो जो ज्ञानी होता है देखने में तो लोटा का जल जैसे अलग है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान के द्वारा अपने आत्म तत्व को पा लिया, यानी सरजू में अपने जल को मिला दिया। गुरु भगवान भी ऐसे होते हैं। गुरु और भगवान शरीर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गुरु ने भगवत तत्व को पा लिया है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये आप भी कर लो, आप और हम भी, जिस दिन हम उस तत्व को पा जाएंगे। जैसे यही बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन डॉक्टर की डिग्री पा लेंगे तो डॉक्टर साहब, जिस दिन इंजीनियर की नौकरी पा गए तो इंजीनियर साहब, और नहीं तो ड्राइवर साहब तो बन ही जाएंगे। जय श्री राम। तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या पाओगे। डॉक्टर बन गए, डॉक्टर साहब हो गए, अभी चुनाव जीत गए तो एमएलए साहब हो गए, एमपी हो गए। तो आप जिस पद को पा जाते हैं वैसा बन जाते हैं। ऐसे ही हम आत्म तत्व को पाते हैं तो अमर तत्व को, अमरत्व अमर तत्व को पाके, अमरत्व को पाके अमर हो जाते हैं। आप जिसको पालो, ब्रह्म तत्व को पा लिया तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, आत्म तत्व को पा लिया तो आत्मज्ञानी हो गया, निज स्वरूप को पा लिया तो ब्रह्म स्वरूप का हो गया। हम जिसको पाले
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्त भाव से पुकारो, ईश्वर दुख जब पड़े तो आर्त भाव से पुकारो, दुख दूर होगा। कोई श्रेष्ठ महापुरुष मिले तो उससे ईश्वर के बारे में जिज्ञासा करो। और जब भी जीवन में कुछ चाहिए तो हम अपने गुरु अथवा भगवान से ही मांगे। ये 3 काम कर लो तो धीरे धीरे फिर आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो है। ज्ञानी हो गए, ज्ञान। तो ये 4 प्रकार के हैं और इसी 4 प्रकार में हम पूरी दुनिया के लोग। जैसे ही आप ज्ञानी बनते हैं अब आपके जीवन में आनंद के गीत गूंजने लगते। दुनिया में 2 ही लोग पूर्ण सुखी हैं, या तो जो दिमाग से पूरा पागल हो। पूरे पागल जो है उसको क्या मस्त है, पागल को देखो, पागल एकदम नंगे धड़ंगे घूम रहा है, कचरा ले रहा है, तो हैप्पीनेस है, उसको पता ही नहीं कि मैं पागल हूँ, वो मजे में। या तो पूर्ण ज्ञानी मजे में होता है या तो पूर्ण पागल मजे में। दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी होती है। पूर्ण ज्ञानी को ज्ञान के द्वारा शरीर का ध्यान खत्म हो जाता है, शरीर का भान नहीं रह जाता। और अज्ञानी जो पागल है उसकी बुद्धि काम नहीं करे, इसलिए उसको अपने शरीर का भान नहीं है। गुरु सुखदेव जी पूर्ण ज्ञानी है। सुखदेव जी को पता नहीं कि मेरे शरीर के वस्त्र नहीं, बैठ गए कथा सुना। तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तो आपको शरीर का भान नहीं रहे। महावीर स्वामी बैठे थे, जैन धर्म के संस्थापक, समझ गया। महावीर स्वामी ध्यान में बैठे थे और उनके कान में कीले ठोक दी गई, लेकिन स्वामी जी की आंख नहीं खुली। आप सोचिए, हम लोग को मच्छर काट तो आंख खुल जाती है। यानी जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो मेरे तक शरीर का ध्यान नहीं रह जाता। ये कलयुग की घटना है। महावीर स्वामी जी को कान में कीले ठोक दिए गए लेकिन ध्यान नहीं टूटा। तो ये है ज्ञान। ज्ञानी अपने शरीर को अपना मानते हैं नहीं, ज्ञानी पूर्ण रूप से ब्रह्म हो जाता है। उसे इस शरीर के सुख दुख का भान नहीं देता, वो अपने शरीर से पृथक होकर अपने आप को देखता है। हम सबको भी चाहिए कभी कभी ना घर में बैठो या पूजा करने बैठो ना तो सोचो, आंखें बंद करके सोचिएगा, ये इतना बड़ी धरती, इस धरती पे कई देश, उस कई देश में एक भारत देश, भारत देश में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला, गोंडा जिला में अमुक तहसील ब्लॉक और फिर अमुक गांव, उसमें एक छोटा सा मेरा घर और मेरा शरीर आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है। आप अपने शरीर को देखो कि मेरा शरीर बैठ के कथा सुन रहा है, मेरा शरीर बैठ के कथा कर रहा है। जब अपने शरीर को स्वयं देखने लगोगे तब तुम आत्म तत्व को पा जाओगे, तब समझ जाओगे कि मैं कौन। आप अपने शरीर को देखते हैं जैसे स्वप्न। आप स्वप्न में, जब आप सपने में होते हैं, देखो जितनी शक्ति ब्रह्म में है उतनी शक्ति इस जीव में भी, आप में भी है। जैसे ब्रह्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बना दी वैसे आप भी दुनिया बनाते हो। रात को सपने में आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन लेकर सोए थे क्या? सपने में ट्रेन भी तुम ही हो, ड्राइवर भी तुम ही हो, उसमें के पैसेंजर भी तुम ही हो, सब तुम ही तो रहते हो। सपने में हम देखते हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं, किसी से मित्रता किसी से दुश्मनी। जरा ध्यान से आंख खुले तो सोचो कि सब तुम ही तो थे। उस सपने में कोई और था क्या तुम्हारे साथ? सब तुम ही बने। तुम जब सपने में अपनी इतनी बड़ी दुनिया बना लेते हो तो तुम्हारा ब्रह्म यदि इतनी बड़ी दुनिया बनाया है तो क्या बड़ी बात है। जैसे हम सपने में दुनिया बनाते हैं, ट्रेन, बस, तालाब, नदी, सागर, पहाड़, मित्र, दुश्मन, ब्याह, शादी, क्या क्या सपने में देखते हैं और आंख खुलती है तो सब सपना गायब। ऐसे ब्रह्म में भी माया का संसार बचा है, जब उसकी आंख खुलती है तो प्रलय होता है, सब गायब। धन्यवाद नौजवानों को मेरी बात समझ में आई। मेरी सफलता तभी है मित्रों जब मेरी बात आपको समझ में आ जाए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें कि आपके पल्ले न पड़े। हम लगे ऐसे ऐसे दृष्टांत देने की आपको समझ में ना आए तो इसका भी मतलब। तो हमारे आपके सपने में भी जो कुछ हम देखते हैं वास्तव में उसके निर्माण करता हम स्वयं होते हैं। तो सोचो आप में कितनी शक्ति छुपी है। बस बना लिया, ट्रेन बना लिया, आप कई रूप बना लिए, कई मित्र को देखते हैं, कई दुश्मन को देखते हैं, लेकिन होता सिर्फ वो आप ही हो, एक ही आप हो। तो अपने आप को देखो कि तुम कितने महान हो।
बस ये शक्ति को जान लो तो जैसे स्वप्न में बनाते हो ना वैसे जागृत में भी बनाने लो। ये शक्ति उभर आनी चाहिए, किसी किसी की यही उभर आती है। तो ये आसान है, जितना समय आप और हम पढ़ने में लगाए हैं ना उससे बहुत कम समय यदि अध्यात्म में लगाएं तो बहुत आगे चले जाए। अच्छा, इसका प्रमाण देखिए, पूज्य विवेकानंद जी महाराज, नरेंद्र के संग बहुत बच्चे पढ़ते थे ना, ग्रेजुएशन किए थे स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी के साथ जितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़े सब कहीं ना कहीं नौकरी में लग गए और पूज्य विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आ गए। तो थोड़ा सा अध्यात्म में समय दिया तो नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। 1893 वर्ल्ड लीडर्स पार्लियामेंट शिकागो, भारत के नौजवानों को जानना चाहिए इतिहास, 1893 की बात है। तो 1893 में वर्ल्ड लीडर्स पार्लियामेंट में भारत का एक सन्यासी जाता है। चूंकि हमारा देश गुलाम था इसलिए हमारे सन्यासी को शून्य पर बोलने को कहा गया, ताकि जीरो मतलब कुछ नहीं है, क्या बोलेगा जीरो पे। लेकिन कैसा अद्भुत ज्ञान है इस सनातन धर्म का। एक नौजवान सन्यासी जाता है और पूज्य विवेकानंद जी अपनी जीवनी में कहते हैं कि जब मैं बोलना शुरू किया था वर्ल्ड लीडर्स पार्लियामेंट में तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे पीछे खड़े, जो उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा। वहां से गुरु का ध्यान करते हैं और ऐसा बोले कि आज तक लोग याद करते हैं। 100 बरस से ज्यादा वो समय तो बीत गया, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं अमेरिका में कि भारत का कोई सन्यासी आया। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने थोड़ा सा समय अध्यात्म में दिया। इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे थे नौजवान बच्चे बच्चियों से प्रार्थना, आप थोड़ा जप ध्यान की तरफ भी समय दो। ये कोई फालतू चीज नहीं है भाई, बहुत उचित चीज है। दुर्भाग्य है कि आपको बचपन से इसकी महत्ता नहीं समझाई गई, आप बचपन से किए नहीं इसलिए आपकी रुचि नहीं हो रही। ये थोड़ा सा दुखद बात है, नहीं तो है बहुत अच्छा।